बात करें तो आपको बताएं कि श्रीनगर में जामा मस्जिद जो है वो बंद है। मीरवाइज ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि जुम्मतुल विदा पर नमाज की इजाज़त नहीं दी गई है। 7वें साल भी मस्जिद बंद है। मीरवाइज ने ये कहा है। मीरवाइज ने इस फैसले पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद को जुम्मतुल विदा के मौके पर बंद किए जाने को लेकर मीरवाइज उमर फारूक ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। मीरवाइज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि रमज़ान के आखिरी जुमे पर जब हज़ारों लोग नमाज और दुआ के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठा होते हैं तब एक बार फिर से मस्जिद के दरवाजे घरों चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार 7वें साल भी लोगों को यहाँ नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है, जो बेहद अफसोसनाक है। मीरवाइज ने यह भी कहा है कि जिस तरह रमज़ान के दौरान मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद किए गए, उसी तरह की पेनफुल सिचुएशन यहाँ भी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के घरों को इबादत करने वालों के लिए बंद करना बेहद दुख की बात है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद श्रीनगर में अब भी बंद है और मीरवाइज ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। का कहना है कि 7वें साल भी यहाँ पर नमाज की इजाज़त ना देना बेहद अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देह है। मीरवाइज ने ये जानकारी शेयर की है, पोस्ट की है और इस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है? जामा मस्जिद को बंद किया गया है, इस पर रद्द-ए-अमल अब मीरवाइज ने दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने अपने एक जो उनका सोशल मीडिया हैंडल एक्स है उस पर अपना एक पोस्ट शायर किया है जिसमें उन्होंने एक तस्वीर भी उसके साथ अटैच की है। उनका कहना है कि जामिया मस्जिद को आज 7वें बरस भी मुसलसल तौर पर ख़ास तौर पर जुम्मतुल विदा के हवाले से बंद रखा गया है। ताकि उनका मानना है कि जामिया मस्जिद जम्मू कश्मीर की एक अहम जो एक दीनी एक मरकज़ जो है माना जाता है और उसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए आते हैं। चाहे हम ख़ास मौक़ों की अगर हम बात करें, जब भी कोई बड़ा दिन इस्लामी निज़ाम में होता है तो उस वक्त जो है जामिया मस्जिद एक मेन मरकज़ रहता है जहाँ पे लोगों की सबसे बड़ी जमीयत हमें देखने को मिलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि दरगाह हज़रत बल में भी लोगों की बड़ी तादाद जो है नमाज अदा करने के लिए आती है। लेकिन अगर हम तवारीखी सूरत हाल और पस मंज़र में देखें तो जामिया मस्जिद क्योंकि एक मस्जिद है तो इस ज़मन में इसका अहाता बहुत बड़ा है, तो इस सिलसिले में लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए आती है कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से। लेकिन वहीं पे आज मीरवाइज का कहना है कि आज भी इसी तरह से जो है जामिया मस्जिद को बंद रखना कहीं ना कहीं पे दीनी मामलात में जो है मुदाखलत है। चर्चा चल रही थी मीर की इस बार इजाजत मिल जाएगी, पर फिर अब इजाजत नहीं मिली है, तो क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई गई? देखिए, अभी ऑफिशियल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको लेकर कहीं पे कोई जो एक स्ट्रेट जो एक रिस्पांस जो है या कोई ऑर्डर जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये बात तब जाहिर हुई जब मीरवाइज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट शाया किया था। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसके मुतल्लिक कोई ऑर्डर जो है विजिबल नजर नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं पे जो दीनी मामलात है उसमें इस तरह के अहकामात से मुदाखलत हो जाती है और जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, क्योंकि जमातुल विदा है, आखिरी जुमा है इस बरस के माह रमजान मुबारक का, और कश्मीर में दीनी मामलात को काफी संजीदगी से भी देखा जाता है। लोगों की जो वाबस्तगी है जामिया मस्जिद के साथ या बाकी जितने भी यहाँ पे खानकाएं हैं, इमाम बारगाहें हैं, दरगाहें हैं, काफी ज्यादा जो एक कनेक्शन जो है, बॉन्ड जो है काफी ज्यादा मजबूत है। क्योंकि जामिया मस्जिद की अगर बात करें तो श्रीनगर के बिल्कुल स्ट्रीट में आता है और सेंटर में आता है, तो ये एक जगह कह सकते हैं कि एक मेन मरकज जो है नमाज के लिए जो है देखा जाता है। तो इस ज़मन में जो है अपना रद्द-ए-अमल जो है मीरवाइज ने आज अपनी तरफ से अपनी ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है और उनका कहना है कि बिल्कुल 7वें बरस अभी ये लगातार ये सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें खास तौर पर जो जुमातुल विदा की जो तकरीबात होती है, नमाज की अगर हम खास तौर पर बात करें तो आज जो है जामिया मस्जिद बंद रखी गई है और इस तरह की किसी भी नमाज की जो है अदायगी जो है वो आज मुमकिन या पॉसिबल जो है देखने को नहीं। तो फिर जुम्मतुल विदा की जो नमाज है, क्योंकि लोग जमात में नमाज पढ़ते, तो फिर उसके लिए क्या कोई इंतजामात नहीं है? वेल देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि कश्मीर डिवीजन की बात करें और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जमीयत में
जो है लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। हालांकि इसके ज़मन में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इंतजाम भी किए गए हैं, चाहे हम दरगाह हजरत बल की बात करें, खानकाह मौला की बात करें, जो इसके बाद जो 2 बड़े मेन मरकज जो है वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आस्ताने आलिया है, उनके साथ भी अटैच्ड जो है कई सारी जो बड़ी मस्जिदें जो है, जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है नमाज अदा कर सकते हैं। तो कहीं पे उस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिल रही है। लोग जो है आराम से नमाज जो है किसी भी ऐसी लोकेशन पे नमाज अदा कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम दरगाह हजरत बल का भी जिक्र कर रहे थे। तो इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं पे जो डाउनटाउन की जब हम शहर खास की बात करते हैं तो कनेक्शन जो है उनका ज्यादा जो वाबस्तगी जो है वो जामिया मस्जिद की तरफ देखने को मिलती है। तो इस ज़मन में जो लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली नमाज अदा करते हैं उनके तरफ से जो है ये सूरत हाल आज मीर वाइस ने अपनी तरफ से जो ट्विटर हैंडल जो है वहां से रिप्रेजेंट की है। लेकिन नमाजों के लिए या किसी भी जगह पे कहीं पे मूवमेंट के लिए कोई भी कदगन या किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है आज खासतौर पर नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल जामा मस्जिद जो है श्रीनगर की उसे बंद किया गया है, बाकी जो जगह है वहाँ पे लोग अपनी जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करने पहुंचेंगे और इसके लिए किसी तरह की मनाही नहीं की गई है। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार शायद नमाज की इजाजत यहाँ मिल जाए, लेकिन नहीं मिली है। इससे लोगों में काफी मायूसी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी अगली बड़ी खबर नाजरीन आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों LPG सिलेंडर और पेट्रोल की पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी की ओर से एक इंतबाह दिए जाने की खबरों के बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को मौजूदा कशीदगी की वजह से बंद रह सकता है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है और लोगों में इसके बाद से काफी फिक्र बढ़ गई है। इसके बाद श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में पेट्रोल पंप और LPG डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और लोग एहतियातन पेट्रोल और गैस सिलेंडर जमा करने में लगे गए हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई का अहम रास्ता माना जाता है, इसलिए वेस्ट एशिया में बढ़ती कशीदगी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि हुकूमत का कहना है कि हिंदुस्तान की तेल सप्लाई फिलहाल महफूज है और मुल्क में करीब 40 ममालिक से कच्चा तेल मंगाया जा रहा है। लेकिन रमज़ान के आखिरी दिनों और ईद उल फित्र के करीब आने की वजह से वादी में एहतियाती तौर पर लोग खरीदारी तेज हो गई है। यहाँ पर पैनिक बढ़ गया लोगों में, अफवाहें भी फैली कुछ जगहों पर और जिस वजह से लोग जो हैं वो पेट्रोल और गैस को जो है स्टोर करने के लिए ताकि एहतियाती तौर पर कि इसकी कमी महसूस ना हो, उसके लिए काफ़ी लोगों की भीड़ और लाइन देखी जा रही है क्योंकि लोग हैं कि यहाँ पर इसे जमा करना चाहते हैं और खरीदारी तेज कर दी गई है लोगों ने। और जानकारी के लिए मजीद हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ बने हुए हैं और अमेरिका और इस्राइल का मिलके ईरान पे जो वार चल रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि अगर यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है आपको। हालांकि DC श्रीनगर ने इस बात का कल एतराफ़ किया कि यहाँ पे कोई कमी नहीं है गैस की, लेकिन लोग समझते हैं कि आने वाले ज़माने में जिस तरह जंग बराबर जारी है तो आने वाले ज़माने में अब गैस की किल्लत यहाँ वादी कश्मीर में देखी जा सकती है। इसलिए लोगों में थोड़ा सा पैनिक है कि वो देख रहे हैं कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो कल को यहाँ पे गैस नहीं आ सकती है। ये लोगों की एक बहुत बड़ी सोच है कि शायद इस तरह के माहौल में अब गैस का वादी कश्मीर पहुँचना नामुमकिन है। यही वजह है कि लोग यहाँ पे पैनिक हो चुके हैं और इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वजह यही है कि उन्हें अब अंदेशा लगता है कि अब ये जो जंग है तोल पकड़ जाएगी। हम तो आप देखें जो भी आता है परंतु एक फैमिली को एक सिलेंडर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। परंतु ये खुद ही डरते हैं, मैं क्या करूँ उसमें। सड़कों एक यहाँ से आता है एक यहाँ से आता है, लोग खुद घबरा रहे हैं। आप देखो एक बंदा लेडीज भी आ रही है, लेडीज को क्या काम है यहाँ पे, मुझे आप बोलो। तो उनको बोलना चाहो आप डरिए मत, इंशाल्लाह हम आपको देंगे, हमें सप्लाई आती है, हम देते रहेंगे, हमारा काम ही है। हम पब्लिक फील्ड में इसीलिए बैठे हैं। आता है रोज आती है, एक ट्रॉलर आता है, पर डे हमें आता है, हमें कोई रुकावट नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना हमारी तरफ से किसी को रुकावट है, बस जीवन।
मुल्क के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की फराहमी को लेकर उठ रही मांगों के बीच में रियासी के गैस एजेंसी इंचार्ज ने लोगों से कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि ज़िले में एलपीजी गैस की वाफिर मिक़दार मौजूद है और सारिफीन को सिलेंडर की कमी को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि गैस फराहमी पर किसी नई पाबंदी का कोई सरकारी फैसला नहीं लिया गया है और गैस की तकसीम पहले की तरह मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने जानकारी दी है कि सिलेंडर रिफिल बुकिंग के नियम में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले सारिफीन 21 दिनों के बाद में नया सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब मुद्दत बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। गैस एजेंसी के मुताबिक ये कदम खास तौर से कालाबाजारी को रोकने और सभी सारिफीन तक गैस की बराबर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। गैस एजेंसी इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि वो घबराकर इजाफी सिलेंडर बुक ना करें और तय बुकिंग मुद्दत पर अमल करें ताकि गैस की तकसीम में शफाफियत लाई जा सके। देखिए, एलपीजी जो भी न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें उन्होंने बताया कि 25 दिन तक आप डोमेस्टिक सिलेंडर जो भी है ले सकते हो। 25 दिन का आपका जो टर्न्योर होगा उसमें आपको गैस मिलेगी। फिर आपका अगला जो आपको जो सिलेंडर जो बुकिंग करा होगा 25 दिन बाद मिलेगा। पीछे कोई कमी नहीं है, सप्लाई आ रही है टाइम, लेकिन सिर्फ कस्टमर के लिए आ रही है, डोमेस्टिक कस्टमर। क्या होता था बीच में कि कई लोग अपनी कॉपीज़ कहीं होटलों में, दुकानों में, कहीं तो सरकार ने एक पहल की है कि एक बहुत स्ट्रिक्ट करके कि जो कंज्यूमर है उसी को ही गैस मिलो टाइमली। कल कोई ऐसी आपदा में कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम हैंडल कर सकें। आज पीछे कोई कमी नहीं है, बराबर हमारी गाड़ी अब जा रही है। आप देखें ये गाड़ी लोड करने जा रही है, वापस आएगी, लेकिन कंज्यूमर जो कस्टमर है उसी को ही गैस मिलेगी। अब आप ये नहीं कह सकते बिना ओटीपी के आपको अब गैस नहीं मिलेगी। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन रियासी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मीर उमर हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। रियासी से आपसे अमन जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है। जी, अगर हम रियासी की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि देश भर में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो पेंडिंग सी एक स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। वहीं रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले में कल डिप्टी कमिश्नर रियासी जो कुमार अभिषेक है, उन्होंने भी एक मीटिंग जो गैस के जो मैनेजर है उनके साथ और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की गई है। और अगर हम रियासी के जो गैस एजेंसी की बात करें तो फिलहाल अभी कोई भी पेंडिंग जैसी स्थिति नहीं करने की जो सलाह है वो मैनेजर ने बताया जी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कोई भी कभी जो है वो जो अभी फिलहाल रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो पेंडिंग हो रहे हैं और जो अफवाहें फैली जा रही है कि अभी गैस की किल्लत है। फिलहाल रियासी में ऐसी कोई नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके पास जो स्टॉक है वो अवेलेबल है और फिलहाल उन्होंने ये बताया कि जो सरकार के नियमों में कुछ बदलाव जरूर हुआ है, क्योंकि पहले जो था जो इंसान जो कंज्यूमर था वो 21 दिन में जो दूसरा अपना सिलेंडर था वो बुक करवा सकता है, लेकिन अभी जो सरकार की नई पॉलिसी आई है उसमें सरकार ने उसको बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है, जिसके बाद 25 दिन के बाद ही अब जो कंज्यूमर है वो अपना दूसरा सिलेंडर ले सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये डिसीजन सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, खासकर देखते थे कि कुछ लोग थे जो अपना जो स्टॉक से जिनका अभी सिलेंडर खत्म नहीं होता था और वो पहले गैस का सिलेंडर ले लेते थे और जो दूसरे लोग होते थे उनको काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि फिर गैस के खत्म जो सिलेंडर है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो सरकार का डिसीजन है उन्होंने बताया है ये काम आप जारी ताकि जो कंज्यूमर है सिर्फ उसे ही सिलेंडर मिले, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। अमन बने रहिए। मीर, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है, ये जो अभी गैस सिलेंडर को लेकर किस तरह से सूरत हाल बनी हुई है। की बात करें और श्रीनगर के साथ साथ बाकी असला की भी बात करें तो कहीं ना कहीं भी पैनिक की सूरत हाल डेफिनेटली महसूस की जा रही है, क्योंकि ईद की तैयारियों को लेकर भी जो है लोग अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो माह रमजान मुबारक के महीने में ज्यादातर जो है घरों का कामकाज बढ़ जाता है, खाने पीने की जो सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों में एक फेयर जरूर है कि कहीं ना कहीं पे ईद के टाइम पे गैस उनके घर में शॉर्ट ना हो जाए। तो इस जमन में वो लगातार पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जो है एक्स्ट्रा स्टॉकिंग हो, लेकिन उस एक्स्ट्रा स्टॉकिंग की वजह से जो रेगुलर कंज्यूमर्स है उन पे इसका एक मंफी असर जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस जमन में गवर्नमेंट ने भी पहले ही इसमें एक बड़ी पहल ये की थी कि जो इसका एक टेन्योर जो है जो 21 डेज का था
उसको एक्सटेंड करके 25 डेज किया, और साथ साथ जो अभी खासतौर पर जो कमर्शियल सप्लाईज है उसको ऑन होल्ड कर दिया है, जो कि परमानेंट बेसिस पे है, सॉरी जो अभी टेम्पररी बेसिस पे है, और उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं वो खासतौर पर हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही कमर्शियल सप्लाई दी जाएंगी। लेकिन जो डोमेस्टिक की जो सूरत हाल है उसमें बताया गया है कि 25 डेज के बाद ही जो एक नेक्स्ट सिलेंडर जो है एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का एक रश जो है डेफिनेटली हमें ऐसे गैस डीलर्स के जो पॉइंट्स हैं, सेलिंग पॉइंट्स हैं, वहां पे देखने को मिल रहा है। आप पेट्रोल पंप्स पे हमें लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें तो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें एक जो प्रधानमंत्री ने जो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बात करके उनको जो ऑयल की जो सप्लाई जो है उसकी फिजिबिलिटी के बारे में जिक्र किया। लेकिन आज अगर आप बात करें तो कुछ लम्हा पहले ही, यानी कि अभी लाइव करने के दौरान ही हमें ये भी एक सूरत हाल जो है पता चली है, जिसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ईरान ने इंडिया के इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है कि जो शिप्स दरमांदा जो अभी हैं चैनल में, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करते हैं, जो अभी शिप्स दरमांदा है उनको नहीं रिलीज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे अगर इस वॉर की एक्सटेंशन बढ़ जाती है और जो मूवेबिलिटी ऑफ शिप्स जो है जिनके अंदर जो है फ्यूल्स है, अगर वो हॉल्ट हो जाती है तो शायद आने वाले वक्त में कुछ डिफिकल्टीज पैदा हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 2 एश्योरेंसेस मिली हैं, एक कि उनके पास अभी सफिशिएंट स्टॉकिंग जो है फ्यूल या एलपीजी की अभी मौजूद है। साथ साथ अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एटलीस्ट हमारे पास 15 दिन की स्टॉकिंग यहाँ पे मौजूद है। इंतजामिया और पुलिस की तरफ से भी ये सब जानकारी दी जा रही है कि स्टॉक हमारे पास मौजूद है। अमन, रियासी में भी कहा गया कि स्टॉक हमारे पास है और लोगों को सही वक्त पे जो बुकिंग करेंगे उनको सिलेंडर मिलेगा। क्या इसके बाद में कोई असर वहाँ देखने को मिल रहा है इसका, या फिर अभी भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है? अगर रियासी की बात करें तो फिलहाल कल से जैसे ही कल डिप्टी कमिश्नर रियासी ने लोगों को बताया कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद काफी असर पड़ा है। जो पहले लंबी लंबी लाइनें गैस एजेंसी के बाहर लग रही थी उसमें काफी कमी पाई गई है। लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल देश भर में जो शादियों का सीजन है वो भी पीक पे है, और दूसरी बात तो जो रमजान आने वाला और नवरात्रि आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए कुछ लोग पहले ही अपनी जो गैस का सिलेंडर है उसको रिफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कल के बाद जो पैनिक से ऐसी स्थिति थी उसमें काफी हद तक कंट्रोल पाया गया है। और जो गैस के मैनेजर है उन्होंने भी साथ पे कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, और जिस बंदे का कापी होगी वही अब जो गैस सिलेंडर है वो पाएगा, क्योंकि काला बाजारी रोकने के लिए सरकार के जो नए डिसीजन है उसके मुताबिक ओटीपी काफी अब कंपलसरी हो गया। जिसके पास ओटीपी होगा वही अब जो गैस का सिलेंडर है वो रिफिल करवा पाएगा। जी हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। हॉर्मुज को बंद रखने का ऐलान किया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार लगातार यकीन दहानी करवा रही लोगों को कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है और लोगों को जो भी ज़रूरत है वो पूरी की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर और पहलगाम अक्षय यात्रा अफसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों के लिए जायजा के लिए एक खानाबल वाक़े डाक बंगले में अफसरान के साथ में मीटिंग की है। मीटिंग में यात्रा मार्ग की तैयारी, बिजली और पानी की फराहमी, हेल्थ सर्विस, सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम और इमरजेंसी सर्विस समेत मुख्तलिफ इंतजाम की तफसीली जानकारी ली गई है। अफसरान ने बताया है कि यात्रा के लिए मुख्तलिफ महकमों ने तफसीली काम का मनसूबा तैयार किया है। कैपेक्स और रेवेक्स के तहत में करीब 175 काम की तजवीज़ दी गई है, जिनकी लागत तकरीबन 5,428 लाख रुपए है। मीटिंग में ये भी बताया गया कि चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक का रास्ता जो है मई 2026 में खोला जाएगा। इसके लिए बर्फ हटाने, ट्रैक की मरम्मत, पुलियों की बहाली और यात्रियों के लिए शेड तामीर जैसे काम किए जाएंगे। बिजली, पीने के पानी, हेल्थ सर्विस और सफाई से जुड़े इंतजाम को मजबूत बनाने के लिए मुतालिका महकमे को हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने सभी महकमों को आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ में वक्त पर तैयारी पूरी करने को और यात्रियों के लिए महफूज और हमवार यात्रा यकीनी करने पर जोर दिया।
जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के श्रिंदू इलाके में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मी हो गया। अफसरान के मुताबिक नौजवान की मोटरसाइकिल सड़क से फिसलकर एक दुकान से टकराई और जख्मी की पहचान फैसल गुलजार वनपो के रहने वाले के तौर पर हुई है। बताया गया है कि मोटरसाइकिल अचानक कंट्रोल खो गई और बाहर होकर सड़क से फिसल गई और पास ही एक दुकान से जा टकराई। हादसे के बाद लोगों और पुलिस की मदद से जख्मी को जिला अस्पताल कुलगाम पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने फर्स्ट एड देने के बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे बोन एंड जॉइंट अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने इस हादसे का नोटिस लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लद्दाख के जांस्कर उपमंडल में प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत में पहला खिदमत अवाम आउटरीच कैंप सलापी पंचायत हल्का में किया गया, जिसके बाद उक्ति पीवीटिंग पंचायत में शाम अवाम प्रोग्राम भी हुआ। प्रोग्राम की शुरुआत नोडल अफसर ट्रांजिन और केवांग के खिताब से हुई, जिसमें उन्होंने लोगों को मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों और सर्विसेज की जानकारी दी और उनका फ़ायदा उठाने की अपील की। कैंप के दौरान कई महकमों ने मौके पर सर्विस और बेदारी प्रोग्राम किए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एसटी और डोमिसाइल इनकम और क़ानूनी वारिस से जुड़े सर्टिफिकेट जारी किए, जबकि जल जीवन मिशन और पानी की क्वालिटी से मुतालिक जांच भी की गई। शाम अवाम प्रोग्राम के दौरान देहियों ने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सड़कों में सुधार, टूरिज्म डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग जैसे कई मांगे इंतजामिया के सामने रखी। मकामी लोगों ने बर्फबारी के बावजूद प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इंतजामिया की इस पहल की तारीफ की। नूराबाद के एसडीएम बशीरुल हसन ने जुमतुल विदा और शब कद्र के मौके पर होने वाले मजहबी प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर जायजा मीटिंग की है। मीटिंग में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी डिपार्टमेंट के अफसरान ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस बारे में मीडिया से बातचीत में एसडीएम बशीरुल हसन ने कहा है कि इस अहम मजहबी प्रोग्राम को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मनाने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुतालिका सभी डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने और लोगों को बेहतर सहूलत फराहम कराने के ऑर्डर दिए गए हैं, ताकि इन दिनों के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एसडीएम ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जुमतुल विदा और शब कद्र के मौके पर लोगों को सभी ज़रूरी सहूलत मिल सके और मजहबी प्रोग्राम पुरअमन माहौल में हो सके। पता है कि इस हफ्ते एक तो ईद उल फितर, शब कद्र और जुमतुल विदा की तकरीब तयपा हो रही है, तो इंशाल्लाह आज ही हमने इसमें एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, हमारे जो AEE PDD PHE थे, हमारे TSO हजरात थे, नायब तहसीलदार साहिबान सब थे, उसके साथ PMO साहब थे और बाकी ऑफिसर्स भी थे। इसमें ये तय पाया गया कि जो भी आने वाले जो हमारे त्यौहार जो है ईद का और ईद उल फितर और शब कद्र और जुमातुल विदा, इसमें इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई और इसमें जायज़ा लिया गया कि कैसी तैयारी है। खासकर जो पानी और बिजली के सिलसिले में हिदायत दी गई कि उसमें बिल्कुल सुधार लाया जाए और अच्छे तरीके से इन दिनों इसमें बिल्कुल पानी और बिजली का जो मौकुल इंतजामात होने चाहिए। उसके साथ साथ फूड एंड सप्लाईज़ में हमारे जो गैस या जो राशन वगैरह है उसको वो भी बिल्कुल अच्छी मकदार में बिल्कुल हमारे पास स्टॉक मौजूद है। बडगाम में हिंदुस्तानी फौज की 62 राष्ट्रीय राइफल सेक्टर 5 विक्टर फोर्स और काफिलाए मोहब्बत की ओर से इंटरफेथ इफ्तार पार्टी की गई। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने हिस्सा लेकर आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। प्रोग्राम के दौरान मकामी लोगों ने हिंदुस्तानी फौज की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि अलग अलग मजहब के लोगों को एक मंच पर लाने से समाज में मोहब्बत और आपसी एहतराम का जज्बा मजबूत होता है। लोगों ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नफरत की सोच को ख़त्म करने और समाज में एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम इंसानियत के लिए मुफीद होते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के बीच में रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। पहले मैं हम सबको, मेरे मुल्क के सारे देशवासियों को माह पाक, माह रमज़ान के इस मुतबरक महीने की मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि माह पाक के 20 से ज़ायद दिन ख़त्म हो गए हैं।
ये जो इस तरह की गैदरिंग्स है जिसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं 62RR और 5 सेक्टर विक्टर फोर्स और जो इस प्रोग्राम आज की जो ये इफ्तार की पार्टी है जिसमें काफिले मोहब्बत NGO और किम केयर फाउंडेशन इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो ये इंटरफेथ इफ्तार पार्टी हो रही है, फॉर मी दिस इज मोर देन इन इफ्तार पार्टी और अ गैदरिंग। इसमें जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ, मुख्तलिफ मसलकों के मानने वाले लोग एक साथ, हमारे सिटीजन्स के साथ साथ हमारे फौज के जो हमारे नौजवान एक साथ बैठकर, दिस इज व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर। यही तो आइडिया ऑफ इंडिया की खूबसूरती है, यही तो हमारे तिरंगा की निशानी है। उस खुदावंद के नाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 6 साल से इसको काफिले मोहब्बत को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम इसमें आए और काफ़ी डिफरेंट फेथ के लोग यहाँ आए और इस प्यार को दिखलाया कि वाकई एक प्यार बहुत ज़रूरी है, एक प्यार बहुत मजबूत है यहाँ का, कश्मीर का। चाहे हम डिफरेंट फेथ से हैं और हम आते हैं और हमेशा इसी प्यार, इस खलूस को जाहिर करना चाहते हैं कि हम एक प्यार को, हम इस मोहब्बत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं। और मेरी दुआ है कि इस रोज़े के वक्त में, इस इफ्तियार पार्टी में हमारे मुसलमान भाइयों को सबको खुदा बरकत दे, बरकत 22 बनाए और उसके बाद ईद है उसमें बड़ी बरकतें दे। हमारे